समय व्यतीत हुआ, एक भयानक राक्षस हुआ। उसने आकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी से वरदान क्या मांगा कि प्रभु मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो हम नहीं है, तो हम तुम्हें कहां से करेंगे, तो कुछ और मांगो, अमर होने का वरदान हम नहीं दे सकते। मन में विचार आया, शंकर जी का विवाह हुआ नहीं, शंकर जी तपस्या में मग्न हैं, उनका विवाह कब होगा, कब उनकी तपस्या जागेगी, कब उनके पुत्र होगा। तो इसलिए उसने वरदान क्या मांगा कि शंकर जी के पुत्र से मेरी मृत्यु हो। अब शंकर जी न जगेंगे, न उनका विवाह होगा, न पुत्र होगा, तो आराम से हम राज्य करेंगे। ब्रह्मा जी ने कह दिया एवं मस्त। पहुंच गया स्वर्ग में, समस्त देवताओं को मार के भगा दिया। देवता आए, बोले प्रभु ये क्या किया आपने। ब्रह्मा जी ने कहा तपस्या की थी, वरदान दिया है। बोले अब ये वरदान कैसे पूरा होगा, कैसे इसकी मृत्यु होगी। बोले जाओ शंकर जी के पास, उनका तपस्या भंग करो, वो जागेंगे तो। पार्वती जी का जन्म हो चुका है मैनाक पर्वत के यहाँ, हिमालय के यहाँ, हिमालय राज के यहाँ पार्वती जी का जन्म हो चुका है। तो जाओ और शंकर जी को की समाधि भंग करो, समाधि से उठेंगे तो उनका विवाह पार्वती जी के साथ होगा, जो उनका पुत्र होगा उसके साथ हो इसकी मृत्यु होगी। मन में विचार किया, अब शंकर जी को उठाए कौन। बोले तुम लोग चिंता काहे को करते हो, तुम लोग तो सबके सब अमृत पी रखे हो, जाओ शंकर जी के सामने। अब महाराज किसी की हिम्मत ना पड़े शंकर जी के सामने जाने की। इंद्र ने कामदेव को कहा जाओ तुम ही हमारे कार्य को सिद्ध करो। भाई जगह जगह भटकने से अच्छा है कि तुम जाके कम से कम शंकर जी को जगाओ। कामदेव पहुंचा अपने 5 बाणों को लेकर, और लेकर संधान किया शंकर जी के ऊपर। 5 के 5 बाण छोड़ दिए। 5 बाणों के बाद भी शंकर जी की समाधि नहीं खुली। एक अग्नि बाण उनके नेत्रों में छोड़ा, जैसे ही उनके नेत्रों में लगा तुरंत शंकर जी की समाधि खुली। और जैसे ही समाधि खुली, सामने देखा कामदेव को, तुरंत तीसरी नेत्र खुली, और तीसरे नेत्र के खुलते ही तुरंत जलकर भस्म हो गया कामदेव। जैसे ही कामदेव जलकर भस्म हुआ, सब के सब देवता डर गए। अरे प्रभु अब क्या होगा। रति रोती हुई आई, प्रभु मेरे पति को आपने जलाकर भस्म कर दिया। समस्त देवता लोग स्तुति कर रहे हैं शंकर जी की। शंकर जी ने रति को समझाया, देवी तुम्हारा पति जब कृष्ण भगवान अवतार लेंगे तब उनके घर में पुत्र बनकर, सांब बनकर इसका अवतरण होगा, और पुनः तुम अपने पति को प्राप्त कर लोगी। रति के मन की शंका को दूर किया। समस्त देवता लोग हाथ जोड़कर आए, शंकर जी के सामने खड़े हुए। बोले भोले बाबा आप विवाह कर लो। शंकर जी हंसने लगे, बोले हम विवाह नहीं करेंगे। सबके सब देवता लोग जब हाथ जोड़कर बंधन किए, तब जाकर शंकर जी हाँ कर दिए। जब भगवान स्वयं नारायण ने कहा तो शंकर जी मान गए। अब चलो शंकर जी तो मान गए, अब इधर देवी जी को कौन मनाए। तुरंत नारद जी को भेजे। नारद जी पहुंचे हिमालय राज के यहाँ। हिमालय राज के यहाँ पहुंचे। मैनावती और हिमालय राज ने आकर नारद जी का खूब स्वागत किया। नारद जी आइए, हमारे पुत्री का भविष्य बताइए। नारद जी ने कहा ये तो राज राजेश्वरी हैं, इनका विवाह बड़े सुंदर पुरुष से होगा जो यहाँ के देवों के देव हैं, ऐसे महादेव से इनका विवाह होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा। बोले इसके लिए आपको तपस्या करनी होगी। पार्वती जी ने घोर तपस्या करी, और उस तपस्या को करने के पश्चात सप्तर्षियों के माध्यम से पार्वती जी को और हिमालय राज को सूचना मिली। तब जाकर आज हिमालय राज भगवान शंकर और पार्वती के विवाह की व्यवस्था कर रहे हैं। आकर समस्त देवताओं ने शंकर जी को सूचना दी, प्रभु भोलेनाथ आपका विवाह की डेट हमने फिक्स कर दी। शंकर जी बोले ठीक है, हम विवाह के लिए रेडी हैं। अब जैसे ही सबने सुनी कि शंकर जी विवाह के लिए रेडी है, सबके सब देवता प्रसन्न हो गए। सबके घर घर में मंगल गान बजने लगे, सबके घर में धूमधाम से सारी उत्सव होने लगे। मन में विचार करो, दूल्हा बैठा है कैलाश पर्वत में,
उनके घर में भोजन भी नहीं बन रहा, चौका चूल्हा भी नहीं जल रहा, और समस्त देवताओं के यहाँ बधाइयाँ बज रही हैं, खूब गीत बज रहे हैं, खूब विवाह के गीत गाए जा रहे हैं, खूब अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। शंकर जी के विवाह की खुशियाँ देवताओं के घर में मन रही। धीरे धीरे समय आया विवाह का, सब के सब जितने भी देवता लोग हैं सब अपने अपने विमान को निकाल के खूब पोंछ के महाराज सब डेंटिंग पेंटिंग करा करा के एकदम रेडी करा रहे। सब ने बढ़िया बढ़िया कुर्ता पैजामा धोती बढ़िया बढ़िया लहंगा आदि सिलवाने के लिए तुरंत दर्जी को ऑर्डर दे दिया, भैया अच्छे कपड़े होने चाहिए, भगवान शंकर के हम बारात में जा रहे हैं। सबके सब बाराती महाराज बड़े बड़े फेशियल वालों के पास पहुंच गए, बड़ी बड़ी ब्यूटी पार्लर में सबके सब बढ़िया बढ़िया पैकेज बुक करा लिया, और खूब बढ़िया बन ठन के तैयार होके महाराज, आजकल तो पैकेज चलने लगता है 1.5-2 महीना पहले से, तो सबके सब देवता लोग ब्यूटी पार्लर जाए के खूब फेशियल करा रहे हैं, सबके सब तैयार हो रहे हैं। शंकर जी के गढ़ बड़े परेशान, बोले प्रभु विवाह आपका है, दूल्हा आप हो, तैयारी वो लोग कर रहे हैं, आपका कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, आपको कोई मिलने तक नहीं आ रहा, आपसे कोई पूछने तक नहीं आ रहा, क्या करें? बोले प्रभु आप भी तैयार वैयार होगे कि ऐसे ही जाओ? तो बोले क्या करें? बोले प्रभु अगर आप बुरा ना मानो तो हम लोग आपको तैयार कर दें। अब वो सबके सब देवता लोग तो अपने अपने में व्यस्त हैं, कोई पूछने तक नहीं आ रहा, तो अगर आपकी दया हो आपकी कृपा हो तो हम आपको तैयार करना चाहिए। शंकर जी ने कहा देखो भाई तैयार भी वही कर सकता है जो हमारे स्वभाव से परिचित है। भगवान ने कहा ठीक है तुम ही लोग तैयार हो। अब श्रृंगी भृंगी सब के सब प्रसन्न हो गए, भगवान शंकर के सब गण लोग उछल पड़े, अब तो हम भोले बाबा का बढ़िया श्रृंगार करेंगे। सब के सब पहुंच गए शंकर जी के पास और सबने चारों तरफ से घेर लिया। एक ने बोली भैया कैसे दूल्हा को तैयार करें? बोले दूल्हा का सबसे पहली पहचान होती है दूल्हा की मौर। क्या बोलते हैं आप लोगों के यहाँ? मौर ही बोलते हैं ना, पगड़ी सेहरा। बोले सेहरा से ही दूल्हा दूल्हा समझ में आवे। अब शंकर जी की विशाल जटाएं, भृंगी ने जाए करके पूरी जटा को उठाया और शंकर जी की जटा को इस प्रकार से लपेट दिया कि वो पूरी की पूरी जटाओं को लपेट के मुकुट बना दिया। बोले ये हो गया सेहरा। एक ने कही भैया मुकुट तो बढ़िया बन गया, पर विवाह में जब तक आगे से वो सेहरा ना लगे ना तब तक दूल्हा पहचान में नहीं आता। बोले मेन तो वही है। तो बोले क्या करें? अब वहां जंगल में कौन सा महाराज सेहरा और कौन सी दुकान खुली मिले? सोई दौड़ के नंदी गया और नंदी जाकर क्या देखा कि एक जगह पे लगभग 50-60 सांप नाच रहे थे, खूब पूंछ के बल खड़े होकर खूब नाच रहे थे। अरे शंकर जी का विवाह है, खूब प्रसन्न हो रहे हैं। एक ने जाए करके कही, नंदी ने कही सुनो, जो भी 5 मिलीमीटर से छोटा सांप है वो सबके सब किनारे आ जाओ 10-12 सांप। सबके सब सांप 10 सांप पकड़े और 10 सांप ऐसे नहीं कि कोई लाल कोई पीला कोई नीला कोई हरा, एक ही कलर के 10 के 10 सांप पकड़ के लाए और 10 सांप की मुंडी जो है ऊपर कर दी और एक सांप से उनको बेध दिया, बांध दिया और बांध के 10 के 10 सांप लटका दिया और लटका के लेके आए और शंकर जी के माथे में बांध दिया। बोले लो बाबा कितना बढ़िया सेहरा बन गया, और तुरंत बढ़िया बांध दिया। अब बोले अब क्या करें? एक नहीं कही बाबा कुछ कपड़े तो पहन लो, ऐसे नंग धुड़ंग थोड़ी जाओगे, दूसरे के यहाँ जाना है, दूसरे के राज्य में। शंकर जी ने बोला क्या पहने? बोले कछु कपड़े वपड़े तो सिलवाने को दिए नहीं, पहले से टेलर को देते, अब इतना जल्दी कौन कपड़ा सिलेगा। एक ने कही रुको मैं कुछ व्यवस्था करता हूं। तुरंत बाघांबर को पकड़ा और बाघांबर को पकड़ के शंकर जी के लपेट दिया। शंकर जी के जैसे ही लपेटा, शंकर जी खड़े हुए, वो बाघांबर नीचे पहुंच गया। सब के सब हंसने लगे। बोले बाबा ऐसे अगर ये नीचे खिसकेगा तो वहां तो बदनामी हो जाएगी, कहीं वो वहीं शादी में जैसे ही आप बैल से उतरोगे वैसे ये नीचे खिसक गया तो बदनामी हो जाएगी। एक ने कही रुको, तुरंत दौड़ के गए। एक पतला पतला काला काला सांप बड़ा उछल उछल के डांस कर रहा था, सही पकड़ के उसकी गर्दन पकड़ी और पकड़ के लेके आए और बोले सुनो हम सब खूब नाचेंगे, हम सब खूब उछलेंगे,
हम सब लोग खूब मस्ती करेंगे, पर तुमको एक भी मिनट हिलना नहीं। क्यों? क्योंकि उस सांप को पकड़ के उस बाघांबर को पकड़ा और बाघांबर के ऊपर से कस के बांध दिया और कहा सुनो, अगर कहीं तुम हिले तो मानो ये बाघांबर गया। तो बोले तुम्हें नहीं हिलना है भाई, इज्जत का सवाल है, बांध दिया। एक ने कही देखो बाबा सुंदर तो तुम बहुत लग रहे हो, पर जब तक फेशियल ना हो तब तक दूल्हा दूल्हा नहीं लगता। तो क्या करें? एक ने कही रुको मैं कुछ व्यवस्था करता हूं। दौड़ के गया और जाकर ताजी चिता की भस्म लेके आया और भर के खूब सारी भस्म लेके आया और शंकर जी के एकदम जटाओं से पूरे के पूरे भस्म उलेड़ दिए और लेके पूरे शरीर में लेपन कर दिया और कहा वाह बाबा बाबा अब तो आप बिल्कुल सुंदर लग रहे हो। शंकर जी का स्वरूप कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतार, कपूर के समान गोरे हैं। विचार करो, शंकर जी का स्वरूप देखो। सर में जटाएं हैं, कान में कातर डोल रही है, नाक में बिच्छू डोल रही है। सुंदर कातर और बिच्छू से उनका श्रृंगार किया है श्रृंगी और भृंगी ने। गले में सुंदर नागराज विराजमान है, शेषनाग विराजमान है। कमर में बाघांबर पहनी है और पूरे शरीर में चिता की भस्म लगाए हुए हैं। भगवान को देखकर सबके सब गण प्रसन्न हो गए। बोले प्रभु अब आप एकदम रेडी हो बारात में जाने के लिए। बोले अब क्या करें? बोले देखो प्रभु, अगर किसी के घर में मर्सिडीज ना हो, किसी के घर में कार ना हो, तो अब शादी के दिन व्यक्ति उधार ले लेता है, किराए से ले लेता है। तो एक काम करो, इंद्रदेव से बोल दो अपना ऐरावत दे दें, या विष्णु भगवान से बोल के गरुड़ ले लेते हैं। कोई ना कोई वाहन तो चाहिए बारात में जाने के लिए। दूल्हा किस में जाएगा? नहीं कुछ मिल रही तो घोड़ी ही कर लेते हैं। शंकर जी मन में विचार किया कि मेरा नंदी क्या मन में सोचेगा कि जीवन भर मैंने भार ढोया और आज जहां पूजने की बारी आई, बारात की बारी आई, विशेष दिन की बात आई, तो भगवान ने मुझे छोड़ के दूसरा वाहन कर। बोले नहीं, हम अपने वाहन नंदी पर ही जाएंगे। तुरंत नंदी प्रसन्न हो गया, तुरंत सज बज कर नहा धोकर आ गया। प्रभु मैं रेडी हूं। तुरंत भगवान बैठ गए, चल दिए। एक गण ने आके कहा भोले बाबा आप तो रेडी हो गए, पर हमारी बारात बड़ी कमजोर लग रही है। क्या मतलब? बोले देखो तो वो देवता लोग एक भी बार यहाँ आए तक नहीं। दूल्हा अकेले बैठा है, ऐसे अकेले बारात लेकर जाएगा क्या? क्या लोग सोचेंगे कि दूल्हा का कोई सगा संबंधी है ही नहीं क्या? हम 3-4 गण हैं, टेढ़े मेढ़े दूल्हे पतले, और ये नंदी में आप बैठ ही गए हो, बस 4 लोग ही बारात चलेंगे क्या? भगवान ने कहा अच्छा हमारी बारात कमजोर लग रही है क्या? बोले हाँ प्रभु। भगवान ने कहा अपने वालों को बुलाओ। बोले किनको? बोले अपने जो हैं। बोले प्रभु कोई कार्ड नहीं छपा, कोई निमंत्रण कार्ड नहीं छपा, ऐसे कैसे किसे बुला लें अब अर्जेंट में? शंकर जी बोले हमारे वाले जो है ना उनको कोई कार्ड नहीं देता। क्या मतलब? बोले वो बिना बुलाए आते हैं। भाई आप कभी भी शादी करो, विवाह करो, तो भगवान के नाम का कार्ड सबको ही चढ़ाते हैं मंदिर में, पर क्या कभी कोई भूत के नाम का, प्रेत के नाम का कार्ड बनाता है क्या? तो बोले हमारे वालों को कोई बुलाने की जरूरत नहीं, हमारे वाले अपने आप आ जाते हैं। सोई भगवान शंकर ने डम 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 डमरू बजाया, सोई सबके सब भूत प्रेत पिशाच जिंद खबीच जितने हैं सबके सब भागते हुए बम 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 करते हुए भोलेनाथ जी के उसमें बारात में सम्मिलित होने लगे। अब मन में विचार करो, शंकर जी के बारात में जितने भी भूत प्रेत पिशाच जिंद खबीज सबके सब आ रहे हैं। अब शमशान घाट भारतवर्ष में तो है नहीं, विदेशों में भी है, पाकिस्तान में भी है, चीन में भी है, जापान में भी है, अमेरिका में भी है। सबके सब भूत आ रहे हैं। अब सबके सब भूत आ रहे हैं और ऐसे भी भूत है, ऐसे नहीं, सब विचित्र विचित्र भूत आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं को मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई बिना मुख के है, किसी के 10-10 मुख हैं, किसी की आंख ही नहीं है, किसी के अनेक अनेक आंख हैं। कोई महाराज सर किसी का लिए है, धर किसी का चल रहा है, भोजन के लिए बैठा है
तो शरीर यहाँ है, मुंडी उसकी कहीं है। सब के सब अनेक अनेक प्रकार के अलग अलग हैं। और अब सोचो, चाइना वाले भूत हैं, उनकी आंखें छोटी छोटी हैं। अमेरिका वाले भूत हैं, सब लंबे लंबे, सफेद सफेद, गोरे गोरे। जापान वाले भूत हैं, सब चिंगू मुंगू वाले। सब अलग अलग देश के अनेक अनेक भूत आए। अब इंडिया वाले भूत तो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब विदेशी भूत हैं, वो हाय 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 कर रहे हैं। पर शंकर जी सबके सारे भाषाओं के जानकार हैं, तो शंकर जी खूब प्रसन्न हुए। देवताओं ने देखा, अरे शंकर जी की बारात देखी तो मन में विचार किया, देखो तो हमने इतने महीने से फेशियल कराया, इतने अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, इतने इतने अच्छे वस्त्र सिलवाए, अब कोई फायदा नहीं। क्या मतलब? बोले अगर शंकर जी की बारात पहुंच गई तो कोई भी हमारा फेशियल देखने वाला नहीं।